नमस्कार दोस्तों, मेडिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेडिकल की बेसिक नॉलेज के बारे में, जो कि सभी को होना चाहिए। दोस्तों ब्लड प्रेशर क्या है, बॉडी का तापमान क्या होता है, पल्स रेट क्या है, ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है बॉडी में, और इनकी नॉर्मल रेंज क्या है और कितनी होनी चाहिए, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों मेडिकल से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या है और कितना होना चाहिए। दोस्तों ब्लड प्रेशर को हम समझने की कोशिश करेंगे तो ब्लड प्रेशर की थोड़ी सी परिभाषा अगर मैं आपको बता दूं तो हृदय जब रक्त को धमनियों में पंप करके धमनियों में रक्त प्रवाह को विनियमित करता है, और इस पर लगने वाले दबाव को ही रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब इस पर दबाव लगता है धमनियों पर, जब हृदय दोस्तों ब्लड को सर्कुलेट करता है तो धमनियों पर जो रक्त का दबाव लगता है उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और दोस्तों किसी व्यक्ति का रक्तचाप यानी कि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। ऊपर और नीचे का दो प्रकार का ब्लड प्रेशर दोस्तों होता है। जैसे कि दोस्तों 120/80 सिस्टोलिक अर्थात ऊपर की संख्या धमनियों के दबाव को दर्शाती है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ब्लड प्रेशर को आपने समझ लिया होगा। अब ये हमारे शरीर में कितना होना चाहिए और इसकी नॉर्मल रेंज क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ शरीर में ब्लड प्रेशर के बारे में जाने अगर हम, तो नॉर्मल कितना होता है 120 से 80। ऊपर का आपका 120 और नीचे का 80 है, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। और ब्लड प्रेशर को किससे मानते हैं? ब्लड प्रेशर की है डिजिटल मॉनिटर। आजकल दोस्तों डिजिटल मॉनिटर आ गया है और पंप करने वाला भी आता है, आपने देखा होगा। और दोस्तों अगर हम बात करें 130 से 85 अगर आपका हो जाता है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, नॉर्मल है ना। 130 से 85 तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे 140 से अगर 90 हो जाता है तो थोड़ा बढ़ जाता है बीपी, है ना। दोस्तों इसके सिम्टम्स होते हैं चक्कर आना। अगर बीपी बढ़ जाता है तो आपको चक्कर आने लगेंगे, और घट जाता है तो भी चक्कर ही आएंगे आपको। 140 से 90 थोड़ा बढ़ा हुआ है ना, हाई हो जाता है। और यहाँ अगर आपका 150 से 95 हो गया है, नहीं 150 से 95 पर पहुँच गया तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और आपको डॉक्टर से उचित सलाह और परामर्श लेकर या तो एडमिट होना चाहिए या फिर उसका इलाज कंटिन्यू रखना चाहिए। तो ये तो हमने ब्लड प्रेशर के बारे में समझ लिया। अब दोस्तों आगे हम बात करेंगे बॉडी के टेम्परेचर के बारे में। बॉडी का टेम्परेचर यानी कि शरीर का तापमान। तापमान के बारे में अगर हम बात करें तो जो आपका बॉडी का टेम्परेचर होता है वो डिजिटल थर्मामीटर द्वारा अगर हम देखें तो अगर 92 से 98.6 आ रहा है, यानी कि 92 से 98.6 डिग्री आ रहा है तो आपको बुखार नहीं है, आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है। और 99.0 डिग्री अगर आ रहा है 98.6 से 99.0 डिग्री आ रहा है तो थोड़ा बुखार आपको महसूस हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें 99.0 से ऊपर अगर 100 से 102 आ रहा है, यानी कि 100 से 102 डिग्री आ रहा है तो आपको ज़्यादा बुखार है और आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ये होता है दोस्तों बॉडी का टेम्परेचर। इसके बाद दोस्तों बॉडी का ऑक्सीजन लेवल अगर हम देख लें, ऑक्सीजन लेवल के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन लेवल दोस्तों ऑक्सीमीटर से चेक करने पर सामान्य आपका क्या रहेगा 94, 94 अगर ऑक्सीजन लेवल आ रहा है तो ये आपका सामान्य है। और इसके बाद दोस्तों 95 से 100 आ रहा है ऑक्सीजन लेवल तो बहुत अच्छा है आपका, है ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और 90 से 93 आ रहा है तो ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा आपका कम है, हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है या फिर डॉक्टर से सलाह ले लेना चाहिए। और अगर 80 से 89 हो गया है तो ऑक्सीजन लेवल आपके शरीर का बहुत कम है, आपको तुरंत ही इलाज इसका चालू कर देना चाहिए या फिर डॉक्टर के उचित परामर्श से एडमिट हो जाना चाहिए अगर 80 से 89 है तो दोस्तों ये होता है बॉडी का ऑक्सीजन लेवल। जो कि ऑक्सीजन लेवल आपका बेटर कहाँ है दोस्तों, ऑक्सीजन लेवल आपका अगर 95 से 100 है तो सबसे अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। ये 94 भी अगर है तो सामान्य, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोस्तों 80 से 89 हो गया तो आपको फ्री नहीं करना चाहिए और डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। यहाँ पर बात करेंगे हम पल्स रेट के बारे में, मतलब पल्स रेट क्या है। तो पल्स रेट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ समझ लेते हैं हम, तो समय की प्रत्येक इकाई में होने वाली हृदय की धड़कन की संख्या को ही हृदय की दर या फिर पल्स रेट कहते हैं। इसे धड़कन प्रति मिनट के रूप में व्यक्त किया जाता है। और आपको पता ही होगा कि 1 मिनट में स्वस्थ मानव का हृदय 72 बार धड़कता है, 72 प्रति मिनट। अगर आपका हृदय धड़क रहा है तो बहुत ही अच्छा है, स्टैंडर्ड मानेंगे इसको हम।
और 60 से 80 आ रहा है तो नॉर्मल है, मध्यम है ना। 60 से 80 यानी कि 1 मिनट में आपका हृदय 60 से 80 धड़क रहा है तो ये नॉर्मल है। इसके बाद दोस्तों 90 से 120 यानी कि 90 से 120 प्रति मिनट की रफ्तार से आपका हृदय धड़क रहा है तो ये बढ़ा हुआ है और आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आपको मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मेडिकल से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं आनंद, मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।